आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों राज ट्यूटोरियल इंग्लिश में। आज हम इस वीडियो में एक नए लेटर के साथ आपके सामने आए हैं और वो लेटर है जॉब एप्लीकेशन। जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हैं तो साथ में आपको एक एप्लीकेशन लगाना होता है। तो वो एप्लीकेशन जो होता है एक फॉर्मल एप्लीकेशन होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है। इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं, इसके ड्राफ्ट करने का क्या तरीका होता है, क्या करें और क्या ना करें, किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है, ये हम बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, दवा की कंपनी में एक वैकेंसी आई है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की और आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है वहाँ के जनरल मैनेजर को। हमने एग्जाम्पल के तौर पर आज एक कंपनी को लिखा है जो आपको भी अच्छी तरह से पता होगा, ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड। तो सपोज कीजिए कि हम ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड के जनरल मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इस फॉर्मल लेटर को कैसे ड्राफ्ट करेंगे ये मैं बताता हूं। फॉर्मेट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पहले की वीडियो में कि फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट उसी तरह से हैं। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, इसके बाद एक डेट होता है और उसके बाद फिर रिसीवर्स एड्रेस होता है। ये हमारा रिसीवर एड्रेस है। द जनरल मैनेजर ग्लैक्सो इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली। और इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां से हमने शुरू किया है, डियर सर, हैविंग कम टू नो फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज दैट देयर आर सम वैकेंसीज इन योर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। किसी रिलायबल सोर्स से जानकारी मिलने पे कि आपके सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज आई हैं। आई एम हियर बाई इनक्लोजिंग माई पर्सनल बायोडेटा। मैं अपना पर्सनल बायोडेटा यहाँ पे सबमिट कर रहा हूं फॉर योर काइंड पेरूजल। काइंड पेरूजल का मतलब दी एक्शन ऑफ रीडिंग, ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकें। पेरूजल का मतलब यही होता है। आई एम हियर बाई इनक्लोजिंग माई पर्सनल बायोडेटा फॉर योर kind perusal. I hope you will consider me for the above mentioned post. इसके बाद मैं फिर एक बार आगे आपको थोड़ा बताऊं इसमें क्या लिखना है। यहां तक लिखने के बाद I hope you will consider me for the above mentioned post. I hope you will consider me for the above mentioned post. यानी कि जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है मुझे उम्मीद है कि आप उसके लिए मुझे कंसीडर करेंगे। इसके बाद हम इसे क्लोज कैसे करते हैं ये देखिए। Looking forward with interest to hear from you a favorable reply. Looking forward with interest to hear from you a favorable reply. इस तरह से लिख करके हम इसे क्लोज करते हैं और उसके बाद यहां लास्ट में लिखते हैं thanking you
in anticipation. Thanking you in anticipation. उसके बाद yours faithfully. यहां आप अपना नाम लिखते हैं और इसके बाद यहां पर आप अपना डेट और यहां पे प्लेस, ये लिखने के बाद ये यहां पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद आपको एक चीज और लगानी होती है इसमें, एंड दैट इज बायोडेटा। अभी मैं आपको बताता हूं कि बायोडेटा कैसे तैयार। आइए दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया अभी बायोडेटा की, आइए हम बात करते हैं कि बायोडेटा कैसे तैयार करते हैं और बायोडेटा तैयार करने के लिए किस किस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है और उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है, उसे कहाँ लिखते हैं। सबसे पहले बायोडेटा के ऊपर टॉप में आप लिखते हैं बायोडेटा और फिर सबसे पहला चीज जो आप लिखते हैं वो है आपका नेम। सेकंड चीज जो है वो है आपका फादर्स नेम। थर्ड आपकी क्वालिफिकेशन, 1 2 3 4 और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस आपकी हो सकती हैं, जितनी भी हो वो इसे यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज है वो मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या अविवाहित हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ये यहाँ लिखना होता है। उसके बाद आपकी एज क्या है, उसके बाद आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन हैं या आपको कहाँ की सिटीजनशिप प्राप्त है, ये लिखना होता है। उसके बाद लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, राइटिंग और स्पीकिंग बोथ। इसके बाद आपकी एक्सपीरियंस, हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, यदि एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं अपने एक्सपीरियंस को 1 2 3 इस तरह से कॉलम देकर आप अपने एक्सपीरियंस को नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखते हैं। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर, किस नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, और उसके बाद आपके जानने वाले किसी 2 व्यक्ति का नाम लिखना होता है रेफरेंस के तौर पर। तो रेफरेंस 1 में और रेफरेंस 2 में ये वो लोग होते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जो आपके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। ऐसे लोगों को 2 रेफरेंस लिखने होते हैं और फिर लास्ट में इस बायोडेटा को क्लोज करना होता है। हम लिखते हैं आई एम इनक्लोजिंग attested copies of the certificates and testimonials। आप इसमें ओरिजिनल कॉपी तो जमा नहीं करते, आप इसकी अटेस्टेड कॉपीज ही जमा करते हैं, सर्टिफिकेट्स की और टेस्टिमोनियल्स की। आई शैल बी एबल टू अटेंड द इंटरव्यू इफ कॉल फॉर दैट। यदि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो मैं इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आ सकता हूँ। इसके बाद एक छोटी सी चीज है जो है डिक्लेरेशन। आप डिक्लेयर करते हैं कि आपने इस बायोडेटा में जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। यदि कभी ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट पाया गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये हम इंग्लिश में लिखते कैसे हैं ये देखिए। इस तरह से सबसे पहले हम ऊपर में डिक्लेरेशन लिख देते हैं और फिर नीचे लिखना शुरू करते हैं।
the information furnished in this biodata is true to the best of my knowledge and belief. The information furnished in this biodata is true to the best of my knowledge and belief. मेरे विश्वास और मेरी जानकारी के हिसाब से जो भी बायोडेटा में इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो करेक्ट है. In case any of the information is found incorrect, if in case any of the information is found incorrect, during my service period, in case any of the information is found incorrect during my service period या सर्विस टेन्योर, हमारे पूरी सर्विस के दौरान यदि कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्ट पाया गया तो I shall be liable to immediate termination. अगर हमारी सर्विस टेन्योर में कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट पाई गई तो मैं सर्विस से निकाला जाऊंगा, मुझे टर्मिनेट कर दिया जाएगा. यहाँ पे वी विल पुट सिग्नेचर और नीचे अपना नाम इन फुल. इस तरह से इस वीडियो को हम यही खत्म करेंगे. ये बायोडेटा के साथ ये इसकी कंप्लीट हो जाती है. ये कंप्लीट हो जाता है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.